तरह से आप शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो टीचर लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं सरकारी नहीं है, प्राइवेट में रह रहे हैं। तो इस सब के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? जब आप शिक्षा को आगे बढ़ाना ही चाह रहे हैं तो इसके लिए परीक्षा होने वाली है, इंटर का मैट्रिक का परीक्षा होने वाली है। अब 720 स्टूडेंट 9वीं से लेकर 12वीं तक 720 स्टूडेंट है। अब भाषा शिक्षक ही नहीं है। अब हिंदी का क्या रसीद मेंटेन किया गया। इंडस्ट्रियल विजिट को दिखाने के लिए झूठा टीम बनाकर फिर इंडस्ट्रियल विजिट। नमस्कार, जोहार। अभी इचागढ़ प्रखंड के पीलीद में है, यानी कि पीलीद हाई स्कूल के समीप, और यहाँ पे विस्थापित अधिकार मंच और झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पे जो लोग हैं, राकेश रंजन जी हैं जिसका लीड कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे अनशन पर बैठने के लिए आगे और बैठ गए हैं। जी हाँ, अभी हम लोग स्कूल के समीप है, मतलब स्कूल का ही मुद्दा होगा। और जो इचागढ़ प्रखंड में इतने सारे विद्यालय हैं, विद्यालय के होने के बावजूद भी पीलीद हाई स्कूल को सबसे पहले रखा गया। इसमें मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा भ्रष्टाचारी छुपी हुई है, जिसकी चलते इन लोगों को यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ रहा है। जी, अभी लोग उतना ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन स्टार्टिंग ही हुआ है, तो मैंने सबसे पहले कवरेजिंग के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे राकेश रंजन जी है जो विस्थापित अधिकार मंच की तरफ से लीड करते हैं और तमाम झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के बैनर तले हर एक काम को करते हैं। जी हाँ, इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या त्रुटियां रही होंगी जो यहाँ पे इन लोगों को अनशन पे बैठना पड़ा है। जी दादा, सबसे पहले जोहार। नमस्कार। जोहार जोहार पलटू भाई। जिस तरह से आज आप लोग पीलीद हाई स्कूल के समीप, यानी कि इचागढ़ प्रखंड के एक ऐसा स्कूल है जहां से हर एक वर्ष कुछ ना कुछ अच्छा करके देता है, उस स्कूल के समीप आप लोग आज अनशन कर रहे हैं। क्यों ऐसा दुविधा आया कि आप लोगों को अनशन करना पड़ रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय जो क्लास 2 स्कूल है, यहाँ पर 720 स्टूडेंट हैं। 720 स्टूडेंट में हमारे क्या क्या के शिक्षक हैं? फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, एक हिस्ट्री के हैं, एक सिविक्स के हैं, एक इकोनॉमिक्स के हैं और एक संस्कृत के हैं। अब संस्कृत 720 स्टूडेंट में मात्र 3 ही स्टूडेंट है संस्कृत के। अच्छा। मात्र 3 स्टूडेंट है। और जो संस्कृत के शिक्षिका है वो प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर भी है। 3 स्टूडेंट के लिए उनका यहाँ पर पदस्थापित किया गया है। जब हम विस्थापित के आंदोलन कर रहे थे, जब सोनो पंचायत गए हुए थे, तो वहाँ के कुछ गार्जियनों ने हमें यहाँ के बारे में बताया। जैसे सरकार की तरफ से ये मानदंड तय किया है कि कोई भी बच्चों का स्कूल का फी जो है कि 160 रुपया है, अभी बढ़ के उसको 190 रुपया किया गया है। लेकिन लोगों का कहना, उन्होंने हमें बताया भी, किसी से यहाँ पर कैटेगरी बनाया गया है, ST SC OBC जनरल, और मनमाफिक अपने मर्जी से यहाँ पर किसी से 350, किसी से 400, किसी से 600, इस तरह से मनमानी किया जाता है। इस विषय पर मैं जाकर 8 सितंबर को DC महोदय को, सरायकेला खरसवां DO महोदय को, उसके बाद सारा कुछ देने के बाद बातचीत किए। बातचीत करने के बाद उन्हें मैं साक्ष्य के साथ भी दिया, प्रूफ भी दिया। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सारा प्रूफ के साथ दिया। प्रूफ देने के बाद मैं कार्रवाई करने के लिए मांग किया। कार्रवाई हुई, टीम गठन भी हुआ। टीम गठन होने के बाद RO मैम गम्हरिया, BO मैम शायद खरसवां से, ये कहीं से आए थे। जांच होने के बाद सारा चीज़ जो हमने साक्ष्य के साथ दिए तो वो सारे सत्यापित भी हो गया। सत्यापित होने के बाद असली खेला शुरू हुआ, यहाँ पर लिपापोती होना शुरू हो गया। यानी कि जो चीज़ वास्तविक जो यहाँ पर घट रहा है उसको ले जाकर यहाँ पर बार बार यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो सचिव है स्कूल के, उनको RO मैडम के द्वारा गम्हरिया बार बार अपने कार्यालय में बुलाना, यहाँ के प्रधान शिक्षिका को बुलाना। और इंडस्ट्रियल विजिट के लिए हर साल पैसे आता, 4 विजिट में 2 लाख आता है। इन्होंने विजिट भी नहीं कराया। विजिट के नाम पर रुगड़ी जाकर उन्होंने ट्रांसफार्मर दे, कई सारे उन्होंने किए। अब ये सारे चीज़ों को जब हमने अवगत कराया विभाग से, आयुक्त महोदय से, तो अब खेला हुआ यहाँ शुरू। हैरान हो जाएंगे आप जानकर कि यहाँ पर ना बैक डेट पे रसीद बनाया गया। 160 रुपया के किसी को तो रसीद दिया ही नहीं गया था, फिर बैक डेट पे यहाँ पे 160 का रसीद मेंटेन किया गया। इंडस्ट्रियल विजिट को दिखाने के लिए झूठा टीम बनाकर फिर इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाया गया। जब देखे कि अब कुछ हो नहीं रहा, लिपापोती हो रहा, मामला को दबाया जा रहा, क्योंकि एक शिक्षा ही है, हम लोग बहुत जानते ही हैं कि बहुत पिछड़े हैं, सुदूर क्षेत्र से हैं, और हमारा पीलीद लगभग एक दूसरा विधानसभा के एकदम नज़दीक पड़ता है। यानी कि जो भी विकास की बातों यहाँ आते आते लगभग ख़त्म सी हो जाती है, दुख लगता है। इसी स्कूल की अगर मैं बात करूँ, ये स्कूल पूरा बना हुआ है 52 एकड़। यहाँ के पूर्वजों, यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जो दान किए थे नारायण महतो, स्वर्गीय नारायण महतो। उन्होंने इस उद्देश्य से तो इस जमीन को दान नहीं किए थे कि यहाँ पर लोग अपना पॉकेट भरे, बच्चों का शोषण हो, अभिभावक पीड़ित हो, यहाँ पर मनमर्जी हो। उन्होंने अगर दान किए थे इस जमीन को तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे आगे जाकर यहाँ अच्छा पढ़ाई करें। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। जब देखे कि ये सारा चीज़ हो रहा तो पुनः मैंने 17 अक्टूबर को मैंने फिर से लेटर दिया डीओ को, उपायुक्त महोदय को, कि भाई बताया कि क्या क्या लिपापोती हो रहा है, क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर गलत किया जा रहा है। और मैं दिया कि 26 तारीख को मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ, अगर कार्रवाई नहीं होती तो मेरे ज्ञापन के आधार पर 19 तारीख को एक लेटर भी निकला यहाँ के मिताली मैम के नाम पर। 20 या 22 तारीख को उनको छुट्टी के रहने के बावजूद भी बुलाया गया। उसके बाद तो दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ना होना हमें बड़ी दुख लगता है। हमें आश्चर्य भी लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था, शिक्षा ही ऐसी है जिससे हमारे बच्चे आगे हो सकते। स्कूल, एक स्कूल जहाँ पर अनुशासन सिखाया जाता है, जहाँ पर शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ व्यवहारिकता का ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पर बच्चे आगे जाकर सारा चीज़ सीखते हैं। और इसी स्कूल, इसी विभाग को अगर भ्रष्टाचार कर दिया जाए तो फिर हमारे हाथों में क्या रहे। दुख लगता है। आज देखिए डेपुटेशन के नाम पे यहाँ के जो टीचर थे, भाषा के जो टीचर थे, उनको भेज दिया गया। आप भी जानते हैं फरवरी मार्च में परीक्षा होने वाली है, इंटर का मैट्रिक का परीक्षा होने वाली है। अब 720 स्टूडेंट 9वीं से लेकर 12वीं तक 720 स्टूडेंट है। अब भाषा शिक्षक ही नहीं है। अब हिंदी का ज्ञान ये कहाँ से लेंगे, इंग्लिश का ज्ञान कहाँ से लेंगे। तो बड़ी दुख लगता है। और डेपुटेशन 6 महीना के लिए भेजा गया, डेपुटेशन पे दोबारा बुलाया भी नहीं जा रहा। इस वजह से ये अनशन किसी को परेशान करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कई सारे यहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि एक महिला है, छोटी बहुत तो हर जगह पैसा इधर होता है, महिला के पीछे वो लगे हुए। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी महिला के पीछे नहीं लगा हूँ। मैं यहाँ का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ जो अनियमितता हो रहा है, यहाँ जो गड़बड़ियाँ हो रहा है, मैं उसके पीछे। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप मिताली मैम का नाम लिए, इससे पहले क्या भ्रष्टाचारी नहीं हो रहा था? उस टाइम क्या आप नहीं देख रहे थे? लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोग शिक्षा को पॉलिटिक्स से जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसा लोगों का बयान है। क्या कहिएगा इसको लेकर? मैं पॉलिटिक्स से शिक्षा को बचाना चाह रहा हूँ। तो लोग तो वो देखिए, लोग जिनके पास जितनी जानकारी होगा वही साझा करेंगे आपसे, जितनी जानकारी है। नहीं तो मिताली मैम से पहले भी तो कोई रहा है। हाँ, इससे पहले कभी इस तरह का घटना नहीं हुआ। उससे पहले जितने भी पैसे लिया जाता था, रसीद दिया जाता था। जितने भी इससे पहले भी प्रधानाध्यापक थे, प्रभारी प्रधानाध्यापक भी रहे, लेकिन सब लोगों ने जितने भी पैसे लिए, चाहे एडमिशन के नाम पर, चाहे प्रैक्टिकल के नाम पर, चाहे टीसी के नाम पर, रसीद दिया जाता था। मैं तो मैडम को बोलता हूँ, आप रसीद दीजिए, आप सवाल कर सकते हैं, मैडम से पूछ सकते हैं। जितने भी पैसे लिया जा रहा, आप रसीद मेंटेन क्यों नहीं करते? एक भी बच्चे को रसीद दिया नहीं गया। अगर रसीद नहीं दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इससे पहले नहीं हुआ। देखिए, पिछले बार की मैं बात करूं, यहाँ के कई सारे स्टूडेंट, चाहे सांस्कृतिक, कलाकृति, हर चीज में यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाते थे, कंपटीशन भी लेते थे, और तो और जीत के भी आते थे। अभी क्यों नहीं हो रहा? अभी हम पिछड़ क्यों रहे हैं? हमारे बच्चे यहाँ से आगे क्यों नहीं जा रहे? 325 उत्कृष्ट विद्यालय में, सरायकेला खरसावां जिला में 325 उत्कृष्ट विद्यालय है, जिसमें हमारा पीलित भी है। आज बड़ी दुख लगता है। लेकिन जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, सच्चाई जानते नहीं होंगे, इस वजह से कह रहे हैं। जो भी ये सवाल कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं तो मैं उनसे ही ये सवाल करना चाहूँगा, आप जो अपने बच्चों के लिए एडमिशन के लिए यहाँ जो फी दिए उसका रसीद आप मांगिए, आपको पता चल जाएगा मैं गलत हूँ या फिर क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरह से आप शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो टीचर लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं सरकारी नहीं है, प्राइवेट में रह रहे हैं। तो इस सब के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? जब आप शिक्षा को आगे बढ़ाना ही चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आंदोलन करिए। जरूर करेंगे, अभी तो शुरुआत ही आगे। अभी जैसे मैं जब इसकी मैं संज्ञान देने के लिए गया था, ज्ञापन देने के लिए गया हुआ था, दूसरा मैं दिया हूँ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले में एप्लीकेशन दिया हूँ। एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ कि जितने भी स्कूल है जहाँ पर किसी भी विषय में जो शिक्षक नहीं है, हम सारे श्रमदान करके जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आध दिन समय निकालकर हर स्कूल में शेड्यूल के हिसाब से जाकर हम लोग पढ़ाएंगे भी। सारा चीजें कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा आगे। क्योंकि मैं इससे पहले, आपको पता ही है, मैं चांडिल डैम के आंदोलन में अनवरत लगा हुआ हूँ, जगह आगे 30 तारीख से हमारा उसका भी है। लेकिन जब इसी आंदोलन के मद्देनजर जब मैं गांव-गांव जा रहा था, उसी समय ये पता चला, तो मैं सोचा कि नहीं, पहले इसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि
दिसंबर जनवरी फरवरी होते होते एग्जाम आ जाता है, और अभी अगर ठीक नहीं हो तो हमारे इतने बच्चे जो आगे जाकर एग्जाम देंगे फिर कहाँ से वो अच्छा रिजल्ट कर अच्छा पाएंगे। एक चीज बताइए, आप स्कूल के सामने बैठ गए सब सही है, लेकिन अगर मैम से बात करके अगर आप बच्चों का उज्जवल भविष्य ही चाहते हैं, शिक्षा अच्छा चाहते हैं, तो उनसे बात करके इसको निगोशिएट किया जा सकता था ना। देखिए मैं कोशिश किया, हाँ। ऐसा नहीं, लेकिन जानते हैं ना कि कई सारे बातें अफवाहें उड़ाया जाता है। हमारा शुरू से ही एक ही एजेंडा था, गलत किए हैं उसको कबूल करिए, आगे इसको सुधार करिए, क्योंकि हम दुश्मन नहीं है। मानी कि नहीं, मैम से डायरेक्टली बात ही नहीं, जिनके माध्यम से वो मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि उनका नाम मेरे पास, मैं आज तक उनको देखा भी नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए कि आप स्कूल के समीप है, स्कूल का जो पदभार होते हैं वो जो यहाँ पे प्रधानाचार्य होंगे वही होंगे, तो उनसे आपको एक बार वार्ता कर लेनी चाहिए थी। वार्ता कर लेनी चाहिए थी, मैं नहीं किया हूँ, इसलिए नहीं किया हूँ। अब वार्ता देखिए, जो भी गलतियाँ करती हैं वो गलतियाँ को दबाने की कोशिश करती है। गलतियाँ अगर हमसे हुआ, एक मैं एग्जाम्पल अपने ऊपर ही लेकर मैं बता रहा हूँ, अगर हमसे कोई गलती हो रहा और आप ही मुझे टोकेंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता मेरा होना चाहिए कि गलती को मैं स्वीकार करूँ और ये वादा करूँ कि आगे मैं ऐसा गलतियाँ ना करूँ, ऐसा गलतियाँ ना करूँ। ये मैडम जो है, ये मैडम यहाँ पर एक एक बच्चों के क्लास में जाकर, यहाँ के लोकल किसी अपने पहचान के लोगों को ले जाकर क्लास में मोटिवेशनल बच्चों को ये बताया जाता है कि देखिए मेरा नौकरी का सवाल है, आप लोग से अगर कोई पूछा जाए तो 160 ही बोलिए। अगर पैसा 160 कितना लिया जा रहा है? किसी से 450, किसी से 500, किसी से 600, कई तरह का पैसा लिया जा रहा है। कोई प्रूफ है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ आपको दूंगा। अच्छा बताइए, सबसे पहले आप इचागढ़ प्रखंड के अनुग्रह नारायण प्लस 2 उच्च विद्यालय में बैठ गए हैं, क्या और जगह ये सब त्रुटियां नहीं है? मैं दूसरे जगह भी जा रहा हूँ, कई 8 यहाँ पर +2 स्कूल है हमारे चांडिल अनुमंडल में, 8 +2 स्कूल में मैं गया हूँ। वहाँ पर हर जगह पे किस किस विषय पे कितने शिक्षक हैं, कितने स्टूडेंट हैं, किस विषय पे कितना स्टूडेंट है, सारा चीज़ें मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपके साथ हर स्कूल में हम लोग नजर आएंगे, हर स्कूल में नजर आएंगे। तमाम जिस तरह से आप अभी आमरण अनशन में बैठ गए हैं, होपफुली आपका जो भी मुद्दा है वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्या कहिएगा तमाम लोगों को? मैं यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, माता पिता हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर स्कूल पे पढ़ते हैं, मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि हमें जागरूकता लाना होगा। हम क्या करते हैं, पिछड़ापन होने की वजह से हमारे बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो उनके कॉपी किताब तक देखने का हमारे पास फुर्सत नहीं होता। जैसे बच्चे हमारे घर पे पहुंचते हैं उनको हम काम पे लगा देते हैं, हम बोलते हैं बेटा थोड़ा बकरी खोल लो, वहाँ पानी कर लो, थोड़ा ये काम कर दो। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि जब आप अपने बच्चों को आगे भविष्य बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई ही एकमात्र ऐसी रास्ता है जिससे हम अपना पीढ़ी तो बदल ही सकते हैं, आने वाले पीढ़ी को भी बदल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों पर भी आप ध्यान दें, पेरेंटिंग, क्योंकि हम एक ऐसे राज्य में हैं जहाँ पर बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग है, बतख पालन के लिए ट्रेनिंग है, मधुमक्खी के लिए पालन है, हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन बच्चा कैसे पालन किया जाता है यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है, पेरेंटिंग यहाँ पर कोई कराता ही नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा अगला कोशिश है, मैं कोशिश करूँगा हर स्कूल में पेरेंटिंग में के माध्यम से बच्चों को और उनके माता पिता को जागरूक करने की कोशिश करूँगा। कितना दिन का हालत होगा आप लोगों का? जब तक हमारी बातें नहीं होती, क्योंकि हमें तो समस्या को समाधान करना है, हमें समस्या खड़ा नहीं करना है, हम समाधान के लिए आए और हमारा विशेष कोई मांग नहीं है। जो गलतियां हुआ है उसको ठीक किया जाए, भाषा शिक्षक दिया जाए, बस। अच्छा ये सब जो चीज़ आप बोल रहे हैं, ये क्या शिक्षा विभाग को पता नहीं है? जरूर पता होगा। तो फिर जो चीज़ मैं कर रहा हूँ यही चीज़ यहाँ के प्रधानाध्यापक को करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। मेरे इतने बच्चे हैं, भाषा का टीचर नहीं है, ये उनको करना चाहिए। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये उनको करना चाहिए, लेकिन सिस्टम क्या बोलिएगा, लोगों को, हमारे बच्चों को भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। समय चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, अनियमितता हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, अपना तो चल ही रहा ना, बच्चों का जो हो उससे क्या दिक्कत होता है। हमें जगना पड़ेगा, हमारे अभिभावक को जगना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा, नहीं तो फिर बदलाव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी, जिस तरह से हमने आपको ग्राउंड जीरो में आके ये सारी चीज़ों को हमने आपके साथ रख दिए। दादा लोग से थोड़ा सा जानने की कोशिश, जो कुछ भी बातें कही है दादा ने, ये क्या सही है, आप गलत बातें हैं इसको? देखिए, जो चीज़ हम लोग को प्रूफ में मिला है वो हमको सही लगता है। उसके बाद आप जितना देख रहे हैं उन लोग से पूछिए कि उन लोग अपना बच्चा किस स्थिति में भेज रहे हैं।